Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. हम बिगनर हैं, हमें इंग्लिश नहीं आता, तो आओ इस रूम में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं जब बिगनर थी तो मैं कैसे अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस करती थी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग स्टूडेंट हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय प्रोफेशन, सो एज अ प्रोफेशन आई एम a student. And I come from my school at like sometime 4 o'clock, sometime 4:30 o'clock, so I don't get that much time to spend on my spoken English, and I don't get time even to practice for my spoken English. So how do I do practice? And let me tell you, I want to tell you that how I was doing practice when I was beginner. जैसे मैं किचन रूम में जाती थी, ऑलराइट, एंड जो भी इंग्रेडिएंट रखा था अपनी मम्मी की हेल्प करते समय उस पर मैं इंग्लिश बनाती थी। वाइल मेकिंग टी, जैसे ये कोरिएंडर है, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, मुझे एक कोरिएंडर दिखा, धनिया का पत्ता दिखा, so like I accustomed to start making so many sentences with this, that this is a coriander and I love coriander, like we like we like cut into the chops and we sprinkle into the vegetable to like increase the taste of any vegetable. And there are so many things that I used to do, means like whatever I used to get, I used to do practice because I had to become fluent in anyhow. Means like this is a strainer, इसे हम बोलते हैं स्टेनर, चाय छन्नी को स्टेनर बोलते हैं. So while staining the tea, I used to speak in English language. And I just want to tell you one thing, guys. Come here, Sakshi. Fast. Now guys, my face also. This is the water, right? इसमें पानी है, तो मुझे ना लाइक ग्रामर में भी मिस्टेक्स आते थे, मीन्स मैं ग्रामर में भी कंफ्यूजन आते थे. तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, आई कांट इमेजिन एज वेल, आई कांट सी एज वेल इवन. सो मैं उसको ना सिचुएशन पर यूज करके करती थी. जैसे इस ग्लास में वाटर है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ, तो आई एम पोरिंग द वाटर इनटू द ग्लास. मैं यहाँ पर इनटू लगाऊंगी और मैंने इस पानी को इसमें डाल दिया है. एज यू कैन सी हियर, मैंने इस पानी को इसमें डाल दिया, तो आई हैव पोर्ड वाटर इन द ग्लास. ओके, सो दिस इज हाउ आई यूज टू डू प्रैक्टिस फॉर माई इंग्लिश. नाउ स्टॉप, रुको यार, स्टॉप ना करनी. So come here, Sakshi, fast. Now guys, my face also. This is the water, right? इसमें पानी है, तो मुझे ना लाइक ग्रामर में भी मिस्टेक्स आते थे, मीन्स मैं ग्रामर में भी कंफ्यूजन आते थे. तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, आई कांट इमेजिन एज वेल, आई कांट सी एज वेल इवन. सो मैं उसको ना सिचुएशन पर यूज करके करती थी. जैसे इस ग्लास में वाटर है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ, तो आई एम पोरिंग द वाटर इनटू द ग्लास. मैं यहाँ पर इनटू लगाऊंगी और मैंने इस पानी को इसमें डाल दिया है. एज यू कैन सी हियर, मैंने इस पानी को इसमें डाल दिया, तो आई हैव पोर्ड वाटर इन द ग्लास. ओके, सो दिस इज हाउ आई यूज टू डू प्रैक्टिस फॉर माई इंग्लिश. Bedroom, as you can see, I have made kavada right now because I was doing a study. You can see here I have kept my math book. So like while doing practice as well, I used to speak here in English. Means what I used to do, means I used to write and I used to talk with my sister in English. So this is how I used to improve myself. So अगर आप बिगनर हो और आप सोच रहे हो मैं इंग्लिश कैसे, मतलब कि कैसे मैं बोलना ही स्टार्ट करूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है. आपके चारों तरफ जो भी चीज़ दिख रहा है, जैसे कि ये कैप ही है, ये कैप ही है, अब इसके बारे में स्टार्ट करना बोल दो कि दिस इज अ कैप, आई दिस इज माई फेवरेट कैप, दिस इज इन ग्रीन कलर, दिस इज इन ब्लू कलर, आई लव दिस कलर, आई वेंट विद माई मदर, आई बाउड बाई माई सेल्फ एंड इट gives a lot of warm and I love it. And you can see like under this these are the hair that protect me and that make warm my body and all the thing. So you have to just like do such kind of practice, and this is how you have to start like actually speaking. And then after that you can make long sentences. I can understand that right now you are feeling so many you are getting so many problem to share any your thought, whatever is puffing up in your mind. But gradually if you practice, then you can become perfect in English. And if this video is helpful for you, thanks for watching. And this was informating video for you all, means
actually if you are a beginner, then how you can just start speaking, how just you can, like, eliminate your fear of speaking. This is how you can eliminate the fear of actually speaking. So thank you.